शिव कंठ में राम नाम। भगवान शिव के कंठ में राम नाम। रामायण के सबसे प्राचीन आचार्य भगवान शंकर ही हैं। उन्होंने रामचरित्र का वर्णन 100 करोड़ श्लोकों में किया है। शिव जी ने देवता, दैत्य और ऋषि मुनियों में इन श्लोकों का समान बंटवारा किया तो हर एक के हिस्से में 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक आए। एक श्लोक शेष बचा। देवता, दैत्य और ऋषि ये तीनों एक श्लोक के लिए लड़ने झगड़ने लगे। यह श्लोक 32 अक्षर वाले अनुपुष्ट छंद में था। शिव जी ने देवता, दैत्य और ऋषि मुनियों प्रत्येक को 10-10 अक्षर दे दिए। 30 अक्षर बट गए। अब 2 अक्षर शेष रह गए। तब भगवान शिव ने देवता, दैत्य और ऋषियों से कहा कि मैं ये 2 अक्षर किसी को भी नहीं दूंगा। इन्हें मैं अपने कंठ में रखूंगा। ये 2 अक्षर र और म अर्थात राम नाम है। यह राम नाम रूपी अमर मंत्र शिव जी के कंठ और जिह्वा के अग्रभाग में विराजमान है। जय शरीर रति राम सोई आदरहि सुजान, रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान। अर्थात सज्जन उसी शरीर का आदर करते हैं जिसे श्री राम से प्रेम हो। इसी स्नेह बस रुद्र देह त्याग कर हनुमान ने वानर का शरीर धारण किया। भगवान शंकर और श्री राम जी में अनन्य प्रेम है। जब जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब तब भोले भंडारी भी अपने आराध्य की मनमोहिनी लीला के दर्शन के लिए पृथ्वी पर उपस्थित हो जाते हैं। भगवान शंकर एक अंश से अपने आराध्य श्री राम की लीला में सहयोग करते हैं और दूसरे रूप में उनकी लीलाओं को देखकर मन ही मन प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त रावण की एक भूल से रुद्र बने हनुमान। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, जिनके नामों को मैं रात दिन रटता रहता हूँ, वे ही मेरे प्रभु अवतार धारण करके संसार में आ रहे हैं। सभी देवता उनके साथ अवतार ग्रहण कर उनकी सेवा करना चाहते हैं। तब मैं ही उससे क्यों वंचित रहूं? मैं भी वहीं चलूं और उनकी सेवा करके अपनी युगों की लालसा पूरी करूं। सती जी ने कुछ सोचकर कहा, भगवान का अवतार रावण को मारने के लिए हो रहा है और रावण आपका अनन्य भक्त है। उसने अपने सिरों को काटकर आपको अर्पित किया है। ऐसी स्थिति में आप उसे मारने के कार्य में कैसे सहयोग कर सकते हैं? भगवान शंकर ने हंसते हुए कहा, जैसे रावण ने मेरी भक्ति की है वैसे ही उसने मेरे एक अंश की अवहेलना भी की है। मैं 11 स्वरूपों एकादश रुद्र में रहता हूँ। जब उसने अपने 10 सिर अर्पित कर मेरी पूजा की थी तो एक अंश को बिना पूजा किए ही छोड़ दिया था। अब मैं उसी अंश से उसके विरुद्ध युद्ध करके अपने प्रभु की सेवा कर सकता हूँ। मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है। इस प्रकार 11वें रुद्र ही हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। दास्य भक्ति का रस चखने के लिए शंकर जी बने हनुमान। भगवान सदाशिव केवल सती के शरीर का ही त्याग नहीं किया, वरन श्री राम की सेवा के लिए स्वयं के शरीर का भी त्याग कर दिया। वानर रूप हनुमान बनकर भगवान शंकर ने श्री राम जी व उनके परिवार की ऐसी सेवा की आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी अनंत काल तक करते रहेंगे कि सभी को अपना ऋणी बना लिया। श्री राम लला के दर्शन के लिए अवध की गलियों में घूमे उमानाथ। जब श्री राम ने दशरथ नंदन के रूप में कौशल्या के अंग से जन्म लिया तो अयोध्या के जन जन में नित नूतन उत्साह छा गया। अयोध्यापुरी में नित नूतन महोत्सव होने लगे। अथाह अतिथियों का सैलाब अयोध्या की ओर उमड़ पड़ा। श्री राम लला के दर्शन के लिए भोले भंडारी सहित विभिन्न देवता अवध में आए। ब्रह्मा आदि देवता तो भगवान का दर्शन स्तुति कर वापस लौट गए, किंतु शंकर जी का मन अपने आराध्य श्री राम की शिशु क्रीड़ा की झांकी में ऐसा उलझा कि वे अवध की गलियों में विविध वेश बनाकर घूमने लगे। कभी वे राजा दशरथ के राजद्वार पर प्रभु गुण गाने वाले नायक के रूप में तो कभी भिक्षा मांगने वाले साधु के रूप में उपस्थित हो जाते थे।
कभी भगवान के अवतारों की कथा सुनाने के बहाने प्रकांड विद्वान बनकर राजमहल में पहुंच जाते। वे काकभुसुंडी जी के साथ बहुत समय तक अयोध्या की गलियों में घूम घूम कर आनंद लूटते रहे। एक दिन शंकर जी काकभुसुंडी को बालक बनाकर और स्वयं त्रिकालदर्शी वृद्ध ज्योतिषी का वेश धारण कर शिशुओं का फलादेश बताने के बहाने अयोध्या के रनिवास में प्रवेश कर गए। श्री राम की शिशु क्रीड़ा देखकर परम आनंद में डूबे भोलेनाथ। माता कौशल्या ने जैसे ही शिशु श्री राम को ज्योतिषी की गोद में बिठाया तो शंकर जी का रोम रोम पुलकित हो उठा। वे बालक का हाथ देखने के बहाने कभी उनके कोमल कर कमलों को सहलाते, कभी अपनी जटाओं से उनके रक्ताभ तलुओं को थपथपाते और देवताओं के लिए भी दुर्लभ उन चरण कमलों का दर्शन कर परमानंद में निमग्न हो जाते। इस प्रकार कभी वे अपने आराध्य का हाथ देखें, कभी सहलाएं, कभी चरणों को देखें और गोद में सहलाएं। इस बात को स्वयं शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं। औरो एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मत तोरी। काकभुसुंडी संग हम दोऊ, मनुज रूप जाने नहीं कोऊ। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथहि फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जापर होई। भगवान शंकर बने स्वयं ही मदारी और स्वयं ही बंदर। अब दशरथ नंदन श्री राम भाइयों सहित पैदल चलने लगे। फिर वे एक ही जगह कैसे रह सकते थे। जिधर मन आए उधर ही राजमहल के द्वार तक दौड़ लगाने लगे। एक बार उमापति भगवान शंकर मदारी के वेश में डमरू बजाते हुए अवध के राजमहल के द्वार पर पहुँचे। उनके साथ नाचने वाला एक सुंदर बंदर भी था। मदारी और बंदर का खेल देखने के लिए राजमहल के द्वार पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। डमरू की आवाज़ सुनकर श्री राम सहित चारों भाई भी महल के द्वार पर आ गए। तभी मदारी ने जोर से डमरू बजाया और बंदर ने श्री राम को देखकर दोनों हाथ जोड़ लिए। यह देखकर सभी भाइयों सहित श्री राम हंसने लगे। मदारी जैसे निहाल हो गया। वह और भी जोर से डमरू बजाने लगा। डमरू की आवाज़ के साथ बंदर भी ठुमुक ठुमुक कर नाचने लगा। नाचने और नचाने वाले दोनों ही भगवान शंकर एक अंश से वानर रूप में अपने आराध्य के सामने नाच रहे थे और दूसरे अंश से स्वयं ही मदारी बनकर अपने को नचा रहे थे। संपूर्ण सृष्टि को नचाने वाले कौशल्यानंदन श्री राम नाच से मुग्ध होकर हाथ से ताली बजाकर प्रसन्न हो रहे थे। अब भगवान ने लीला की। शिशु राम मचल उठे, मुझे यह वानर चाहिए। मदारी तो यह चाहता ही था। अपने आराध्य के चरणों में रहने की अभिलाषा लेकर ही उसने वानर रूप धरा था। महाराज दशरथ के पुत्र की कामना अधूरी कैसे रहती। अब उस वानर की डोर कौशल्यानंदन के हाथ में थी। नाचे भोले नचावे श्री राम। अब तक भोलेनाथ बंदर के रूप में अपने को ही नचा रहे थे, परंतु अब वह स्वयं नाच रहे थे और नचाने वाले थे अवध किशोर श्री राम। बंदर के सुख और आनंद की सीमा ना थी। अब मदारी अदृश्य हो गया। शायद अपनी समाधि अवस्था में अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत चला गया था। हनुमान जी को अपने स्वामी के समीप रहने का अवसर मिल गया। अब वह भगवान श्री राम को जैसे सुख मिले, उनका मनोरंजन हो, वही करते थे। इस प्रकार कई वर्ष क्षण में ही बीत गए। एक दिन महर्षि विश्वामित्र श्री राम को वन ले जाने के लिए आए। तब श्री राम ने हनुमान जी को एकांत में ले जाकर कहा, मेरे अंतरंग सखा हनुमान, मेरे पृथ्वी पर अवतरित होने का प्रमुख कार्य अब शुरू होने वाला है। अब मैं रावण का वध कर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूँगा। मुझे इस कार्य में तुम्हारी सहायता चाहिए। अतः तुम ऋषमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मित्रता कर लो। कुछ ही दिनों में मैं वहां आऊँगा। वहां तुम मुझसे सुग्रीव की मित्रता करवाकर
वानर भालुओं के साथ मेरे अवतार कार्य में सहायता करना। हनुमान जी अपने आराध्य से दूर नहीं होना चाहते थे, किंतु प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए भरे मन से ऋषिमुख पर्वत पर चले गए। यही रामकाज है और इसी कार्य में सहायक होने के कारण हनुमान जी पूज्य हैं। इस प्रकार भगवान शंकर ने कभी देव रूप से, कभी मनुष्य रूप से और कभी वानर रूप हनुमान के रूप में श्री राम की सेवा की और उपासकों के सामने अपने आराध्य की किस प्रकार सेवा की जाती है, किस प्रकार उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। त्रिलोकी में यदि श्री राम का कोई सबसे बड़ा भक्त या उपासक है तो वह हैं भगवान सदाशिव, जो श्री राम महामंत्र का निरंतर जप करते रहते हैं। भगवान शंकर राम जी के सेवक, स्वामी और सखा तीनों ही हैं। राम जी की सेवा करने के लिए शंकर जी ने हनुमान का रूप धारण किया। वानर का रूप उन्होंने इसलिए धारण किया कि अपने स्वामी की सेवा तो करूं, पर उनसे चाहूं कुछ भी नहीं, क्योंकि वानर को न रोटी चाहिए, न कपड़ा और न मकान। वह जो कुछ भी मिले उसी से अपना निर्वाह कर लेता है। रामचंद्र जी ने पहले रामेश्वर शिवलिंग का पूजन किया, फिर लंका पर चढ़ाई की। अतः भगवान शंकर राम जी के स्वामी हैं। रामेश्वर शब्द का अर्थ करते हुए रामचंद्र जी ने कहा, राम के ईश्वर। शंकर जी बोले, नहीं, इसका अर्थ है राम है ईश्वर जिसके। ब्रह्मा जी ने इनके भिन्न अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि ये दोनों बराबर हैं। इस प्रकार भगवान शंकर रामचंद्र जी के सखा भी हैं। जय भोलेनाथ, जय श्री राम।